बहुत समय पहले शाश्वती के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवा व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था। सुंदर घर, नौकर चाकर और पारिवारिक संपत्ति थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका मन। उसका मन हमेशा व्याकुल रहता। उसे हर चीज में कुछ नया पाने की लालसा होती। कभी कभी उसे लगता और अधिक धन कमा लेगा तो ज्यादा सुखी हो जाएगा। कभी उसे लगता कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर वह खुश हो जाएगा। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती। उसे अपनी समस्याओं का हल समझ नहीं आता। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध प्रवचन देने आए हैं। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि बुद्ध की वाणी सुनने से जीवन बदल जाता है। उसे भी लगा कि शायद बुद्ध उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगली सुबह वह जल्दी उठकर बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पेड़ के नीचे बैठकर प्रवचन दे रहे हैं। उनकी उपस्थिति ऐसी थी जैसे चंद्रमा की शीतलता पूरे वातावरण को शांत कर रही हो। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें अपनी समस्या बताई। भंते, मेरा जीवन सुखी होने के बावजूद भी मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ। मेरा मन कभी एक जगह पर स्थिर नहीं होता। कभी धन का लालच, कभी दूसरों की प्रशंसा पाने की इच्छा, कभी कुछ पाने का मोह मुझे हर पल सताता रहता है। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने मन को कैसे शांत करूं। बुद्ध ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्या वही है जो संसार के हर इंसान की है, मन का जाल। यह जाल तुम्हें बांध कर रखता है। यदि तुम इसे समझ सको तो मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। उस युवक ने उत्सुकता से पूछा, भंते, यह मन का जाल क्या है और मैं इसे कैसे समझ सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल बताएगी। बहुत समय पहले एक किसान था। उसके पास एक सुंदर खेत था, लेकिन उसकी समस्या यह थी कि वह हमेशा सोचता कि उसकी फसल बेहतर होनी चाहिए। उसने अपने खेत में बीज बोए, लेकिन हर समय वह चिंतित रहता। अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? अगर सूरज बहुत तेज हुआ तो क्या होगा? उसकी चिंता इतनी बढ़ गई थी कि उसने खेत पर ध्यान देना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद जब फसल कटने का समय आया तो उसने देखा कि फसल खराब हो चुकी थी। उसने अपने आप से कहा, यह सब मेरी किस्मत का दोष है। लेकिन वास्तव में उसकी यह चिंताओं और आलस्य का परिणाम था। फिर उसने सोचा, शायद खेत छोड़कर कोई और काम करने से उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी। वह व्यापारी बन गया, लेकिन व्यापार में भी उसे वही चिंता थी। अगर ग्राहक नाराज हो गए तो, अगर सामान नहीं बिका तो वह हर समय बेचैन रहता। धीरे धीरे उसे व्यापार में भी हानि उठानी पड़ी। एक दिन वह एक ऋषि के पास गया और उसने उस ऋषि को अपनी समस्या बताई। ऋषि ने उसे समझाया, तुम्हारी समस्या बाहर नहीं, तुम्हारी समस्या तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन तुम्हें अलग अलग दिशाओं में खींच रहा है। जब तक तुम इसे नहीं समझोगे तब तक तुम सच्चा सुख नहीं पा सकोगे। किसान ने ऋषि से पूछा, तो मैं क्या करूं? ऋषि ने कहा, अपने मन को समझो। यह तुम्हारे भीतर का शत्रु भी है और मित्र भी। अगर तुम इसे साध लोगे तो यह तुम्हें आनंद देगा। अगर इसे खुला छोड़ दोगे तो यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। किसान ने ऋषि की बात मान ली और धीरे धीरे अपने मन को साधना शुरू किया। उसने अपने मन के विचारों को समझना शुरू किया और अंत में उसे सच्चा सुख मिल गया।
बुद्ध ने उस युवक की ओर देखा और कहा, यह किसान तुम्हारी तरह ही है। तुम्हारा मन भी तुम्हें भटकाता रहता है। यह तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। अगर तुम मन के इस जाल को समझ सको तो तुम्हें शांति मिल सकती है। उस युवक ने पूछा, भंते, मैं इस जाल को कैसे तोड़ सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, ध्यान लगाओ, अपने विचारों को देखो। जब भी कोई लालसा या चिंता तुम्हारे मन में आए, उसे पकड़ो और देखो और पूछो कि यह विचार कहाँ से आया है। क्या यह सच्चा है? क्या वास्तव में यह मुझे सुख देगा? धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उस युवक ने अब बुद्ध की बात मान ली। उसने ध्यान करना शुरू किया और अपने मन को समझने का प्रयास किया। कुछ समय बाद उसने यह महसूस करा कि उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम हो रही है। उसे यह समझ आ गया कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र उसका अपना मन है। अगर हम अपने मन के विचारों को समझ लें तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का सार यही है, अपने मन को साधो और तुम सच्चे आनंद को प्राप्त कर लो। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर के मन के जाल को समझें और उससे मुक्त होकर सच्चे सुख की ओर बढ़ें।